अपने मोबाइल पर भी, जितने लोग टीवी पर कथा सुन रहे हैं वो, मोबाइल पर सुनने वाले वो, जो लोग कहते हैं शिव जी पर जल चढ़ा हुआ नहीं पीना चाहिए, उसके लिए मेरे वेद व्यास जी लिख रहे हैं पेज नंबर 75 विद्वेश्वर संहिता। ध्यान रखिएगा, जो मनुष्य उंगली पर ध्यान देंगे जो टीवी पर चल रही है, जो मनुष्य शिवलिंग को विधि पूर्वक स्नान कराकर उस स्नान के जल का 3 बार आचमन करता है, उसके कायिक, वाचिक और मानसिक तीनों प्रकार के पाप शीघ्र नष्ट हो जाते हैं। ये शिव पुराण। अब शंकर भगवान के शिवलिंग पर चढ़ा हुआ नैवेद्य, शंकर भगवान के शिवलिंग पर चढ़ा हुआ प्रसाद खा सकते हैं कि नहीं खा सकते? कोई कहता है महाराज जी स्वान की योनि हो जाएगी, कुत्ता बन जाओगे, कोई कहेगा ये बन जाओगे, कोई कहेगा वो बन जाओगे। अब उसको पढ़िए, पेज नंबर 75 शिव महापुराण विद्वेश्वर संहिता। मेरी उंगली चल रही वहां पर ध्यान देना। भगवान शिव का नैवेद्य अग्रह है। इस भगवान भावना को मन से निकाल दें कि शिव जी का चढ़ा हुआ प्रसाद नहीं खाया जाता, ये भावना मन से निकालें। शिव के नैवेद्य को देख लेने मात्र से भी सारे पाप दूर हो जाते हैं, खाने की तो बात ही दूसरी है। अब क्या लिखा है अगली लाइन, उसको खा लेने पर तो करोड़ों पुण्य अपने भीतर आ जाते हैं। आए हुए शिव नैवेद्य को, जो शंकर का प्रसाद है, शिव जी पे चढ़ा हुआ नैवेद्य है, अगर वो आपके सामने आ जाए उसको सिर झुकाकर प्रसन्नता पूर्वक खा लेना चाहिए। जो शंकर के चढ़े हुए नैवेद्य को ये कह देता है कि थोड़ी देर से खाऊंगा, वो पाप में लिप्त होता चले जाता है। यहां तक उसका वर्णन किया, वो मनुष्य पाप में बंध जाता है। इसलिए शंकर को चढ़ा हुआ नैवेद्य, भगवान का बस केवल नैवेद्य का दर्शन ही हो जाए तो जीव कोटि कोटि पुण्य प्राप्त कर लेता है। वो शिव तत्व है, ये शिव महापुराण है। अब आज के जमाने में नए नए पंथ बन गए, नए नए पंथ चल गए, तो उन्होंने अपने को उठाने के लिए शंकर जी की निंदा कर दी। शिव जी के मंदिर मत जाना, शंकर का प्रसाद मत लेना, शिव जी को देखना मत, शंकर के द्वार मत जाना। हम किसी पंथ की पुस्तक की बात नहीं करते, क्योंकि सबने अपने अपने पंथ बनाए तो सबने अपने अपने भाव से लिखा। हम वेद व्यास जी ने जो विद्वेश्वर संहिता में लिखा उस शिव महापुराण का वर्णन करते हैं, जो आपने 75 नंबर पेज गीता प्रेस गोरखपुर की शिव महापुराण पुस्तक का आनंद करते हुए इस पुराण में पढ़ा। विद्वेश्वर संहिता स्मरण। भ्रांति निकालो मन से, लोग भटकाएंगे, लोग तुम्हें भ्रमित करेंगे। तुम शंकर जी की आराधना करने लगोगे, भगवान का भजन करने लगोगे, भक्ति में डूबने लगोगे, डूबने लगोगे, डूबने लगोगे, डूबने लगोगे, तो लोग तुम्हें भ्रम उत्पन्न करेंगे। शंकर मंदिर मत जाना, शिव जी का प्रसाद मत लेना, शंकर जी पे चढ़ा हुआ जल मत पीना, लोग तुम्हें भ्रमित करेंगे। उस भ्रम से निकालती है मेरी शिव महापुराण की कथा। आप एक एक शब्द का स्मरण करो। मेरा निवेदन है, जिसने शिव को जान लिया उसने संपूर्ण जीवन भगवान के सुपुर्द अपना कर दिया और अपने जीवन को सार्थक। एक बेलपत्र और उसका महत्व, एक बेलपत्री की मध्य डंडी का महत्व, एक बेलपत्री की पीछे की डंडी का महत्व, एक बेलपत्री में डूंठ जो लगा देता है उसका महत्व, एक बेलपत्री के मध्य पत्ती का महत्व, एक बेलपत्री का राइट और लेफ्ट का महत्व, ये सब हम नहीं जानते थे। पर धीरे धीरे शिव महापुराण की कथा जब सुनना प्रारंभ करी तो हमको बेलपत्री का महत्व मालूम पड़ा कि बेलपत्री में है क्या जिससे शिव प्रसन्न हो जाते हैं। एक बेलपत्री में ऐसा क्या था? माता पार्वती जी ने अपनी पुत्री अशोक सुंदरी से कहा, ए अशोक सुंदरी जाओ, आज शिवरात्रि का दिन है, मुझे शंकर भगवान की आराधना करना है, जाओ जरा बेलपत्री लेकर आओ। अशोक सुंदरी संपूर्ण जगह पर भ्रमण कर आ गई, संपूर्ण जगह बेलपत्री नहीं मिली।
बेलपत्र नहीं मिली। आखिरी में जिस वन में अशोक सुंदरी का जन्म हुआ था, नंदन वन में, तो वह अशोक सुंदरी वहां पहुंचे। अशोक सुंदरी को बेलपत्र प्राप्त नहीं, और जब अशोक सुंदरी को बेलपत्र प्राप्त नहीं हुई तो ढूंढती 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 और आगे चली। नहीं, अंत में अशोक सुंदरी को लगा कि मेरी माता ने आज मुझे पत्र लिखकर भेजा है कि मेरी पूजन में बेलपत्र नहीं है। तो अशोक सुंदरी ने अपने 100 बच्चों को भेज दिया कि जाओ जरा बेलपत्र पता लगाकर। बच्चे जब अशोक सुंदरी के पुत्र पुत्री जाने लगे तो उन्होंने, पिताजी ने पूछ लिया, अशोक सुंदरी के पति ने, राजा नहुष ने, भगवान शंकर के दामाद हैं राजा नहुष, अशोक सुंदरी के पत्नी है राजा नहुष। राजा नहुष ने पूछ लिया अपने बच्चों से, बेटियां कहां जा रही हो तुम? मेरे पुत्र कहां जा रहे हैं? आज मेरी 100 बेटियां, 100 बच्चे क्या ढूंढने जा रहे हैं? तुम क्या ढूंढ रहे हो? सब जगह पर ढूंढने लगे। इतने में बच्चों ने कहा राजा नहुष से, पिताजी हम नाना जी की पूजन के लिए जो बेलपत्र चाहिए, तो नानी जी ने बेलपत्र बुलवाई, उस बेलपत्र को ढूंढने के लिए जा रहे। बेलपत्र ढूंढने जा रहे? हाँ ठीक है, जाइए। अशोक सुंदरी माता के बच्चे जब बेलपत्र ढूंढने के लिए गए तो उनको बेलपत्र, ये तो पार्वती जी का कोई एक अपने बच्चों को ज्ञान होगा, अपने बच्चों को प्रेरणा होगा, और पार्वती जी की वो प्रेरणा हमको लेना है। कूर्म पुराण की ये संवाद, कूर्म पुराण का ये संवाद हमारे जीवन में हमको उतारना। इस संवाद को हम अपने जीवन में उतारें। पद्म पुराण में और कूर्म पुराण में अशोक सुंदरी माता का बहुत विस्तार से वर्णन किया गया। कभी मौका लगे तो पद्म पुराण में अशोक सुंदरी का संवाद पूरा पढ़िएगा, और कूर्म पुराण को निकालिएगा तो उसमें भी इसको पढ़िएगा। कुछ माँ पार्वती मैया कुछ लीला कर रही है और ढूंढने में लगी हुई हैं। नानी के लिए, हम शिव जी के पूजन के लिए, अपने नाना के पूजन के लिए हम बेलपत्र लेने के लिए जा रहे हैं। बेलपत्र कभी पंचवटी जहां पुण्य क्षेत्र है वहां पर जब आप तीर्थ में कभी पिंडदान तर्पण करने जाए तो वहां पर पिता, अपने पिता के घर का गोत्र, पिता, दादा, परदादा, इनका भी नाम पूछा जाता है, और फिर नाना के घर का गोत्र और नाना, परनाना और नाना के घर का भी पूरा विस्तार पूछा जाता है। कभी आपने ब्राह्मण देवता से प्रश्न करना था आपको कि गुरुदेव, हम हमारे परिवार के व्यक्ति का पिंड करने आए, तर्पण करने आए, और हमारे नाना जी के यहाँ का नाम तय कुछ चाहिए तुमको? जब गोत्र इनका है, पिंडदान करने वाला ये है, तो फिर नाना के घर का क्यों चाहिए आपको? नाना के घर का क्या चाहिए आपको विस्तार? वो कूर्म पुराण और पद्म पुराण बताएगी कि अशोक सुंदरी के बच्चे जब बेलपत्र ढूंढने के लिए जाते हैं, वो संवाद से इसको जोड़ा गया।